जल काटू जलवायु काटू काटू जल का वीर, ऊपर काटे भैरव बाबा नीचे हनुमत वीर, जादू काटू जंतर काटू मंत्र काटू हर तरह का तंत्र काटू, कीलन काटू बंधन काटू काटू दुश्मन के हथियार, मेरे काटे ना कटे तो काली माता की दुआई देवी चंडी की याद, अब काट के रख दो सब तंत्र मंत्र बाण, ओम क्लीम कालिकाय नमः। जल काटू जलवायु काटू काटू जल का वीर, ऊपर काटे भैरव बाबा नीचे हनुमत वीर, जादू काटू जंतर काटू मंत्र काटू हर तरह का तंत्र काटू, कीलन काटू बंधन काटू काटू दुश्मन के हथियार, मेरे काटे ना कटे तो काली माता की दुहाई देवी चंडी की याद, अब काट के रख दो सब तंत्र मंत्र बाण, ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम हनु 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 हनुमते नमः। तंत्र मंत्र बंधन, व्यापार बंधन, बुद्धि का बंधन, अनेकों अनेकों प्रकार के बंधन तंत्र होते हैं। और जब बंधन तंत्र चलाया जाता है, जैसे कि बुद्धि बंधन तंत्र चला दिया गया, तो उसमें बुद्धि का बंधन हो जाता है, सिर हमेशा भारी रहता है और किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, और जो भी हम निर्णय लेते हैं वो हमेशा गलत होता है। हम तो सोचते हैं कि कोई अच्छा बिजनेस कर लें, उसमें धन लगा लेंगे, जैसे ही उसमें हम धन डालते हैं तत्काल ही वह बिजनेस में लॉस हो जाता है और धन हमारा बर्बाद हो जाता है। इसका मतलब बुद्धि बंधन हो सकता है, क्योंकि कई बार हम अपने दिमाग में तो अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो हमारा जो निर्णय लेते हैं वो हमेशा गलत होता है। बुद्धि बंधन में हम अच्छी तरह से सोच विचार नहीं कर पाते हैं, या जो भी कार्य सोचते हैं उसमें हमेशा हानि ही होती है। विद्या बंधन होने के भी लगभग ऐसे ही लक्षण होते हैं। देव बंधन भी इस प्रकार का होता है कि जिससे हमारे पितरों का बंधन हो जाए, हमारे कुलिष्टों का बंधन हो जाए, या जिसकी हम आराधना करते हैं उस आराधना का बंधन हो जाए, उस आराध्य देव का बंधन हो जाए। वैसे जिसकी हम आराधना करते हैं उसको तो कोई बांध नहीं सकता, लेकिन वो बीच में एक बंधन ऐसा पड़ जाता है कि जो भी हम आराधना करते हैं वहीं रुक जाती है, वो आगे हमारे इष्ट के पास नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण हमारी सुरक्षा रक्षा नहीं हो पाती, या जो हम कामना करते हैं वह कामना पूरी नहीं हो पाती। व्यापार के में बंधन पड़ने के कारण, व्यापार में जब बंधन पड़ जाता है तो ग्राहक एक भी आता नहीं है, किसी प्रकार का बिजनेस चलना धीरे धीरे बंद हो जाता है, बिजनेस रुक सा जाता है। व्यापार में बंधन होने से कई प्रकार की धन हानियाँ होती हैं और व्यापार धीरे धीरे ठप पड़ने लगता है। तो वैसे बंधन कई प्रकार के होते हैं। अब सभी प्रकार के बंधनों को काटने के लिए वैसे हमने अपना नारसिंह काट मंत्र हमारे संकटनाशक पर श्रवण के लिए उपलब्ध है, और प्राचीन मंत्र सागर पर उसकी विधि भी उपलब्ध होगी। बंधन काट के वैसे बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन जिसको जो मंत्र सूट कर जाए, क्योंकि मंत्र श्रवण मात्र से ही पता चल जाता है कि यह मंत्र हमको शूट करेगा कि नहीं करेगा, यह मंत्र हमारे मुख से या हमारे जप से सिद्ध हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसलिए मंत्र को सिद्ध करने से पहले श्रवण किया करिए। श्रवण करने से यदि आपको लाभ नजर आता है तो उस मंत्र को फिर सिद्ध करना चाहिए, वो लाभ नहीं नजर आता तो आपको मंत्र बदलने की जरूरत पड़ती है। हमारे चैनल पर बहुत सारे तंत्र काट मंत्र हैं, उनमें से आज एक और मंत्र की हम तंत्र काट मंत्र की विधि बताने वाले हैं। इस मंत्र से सभी प्रकार के बंधन कट जाते हैं। व्यापार बंधन कट जाता है, जंतर मंतर जादू टोना का बंधन कट जाता है, टोटकों का बंधन कट जाता है, कीलन का बंधन कट जाता है, और इसके अलावा दुश्मन के अस्त्र जो चलाए जाते हैं हमारे ऊपर बाधा के रूप में, उनका भी बंधन कट जाता है। क्योंकि जब अस्त्र चलाए जाते हैं तो हमारे ऊपर वो बंधन के रूप में आके कार्य करते हैं, क्योंकि बंधन अस्त्र, पास अस्त्र, बहुत सारे ऐसे अस्त्र होते हैं जो बंधन के रूप में कार्य करते हैं, और हमारे शरीर का, बुद्धि का, घर का, परिवार का, व्यापार का, ग्रह नक्षत्रों का, सभी प्रकार का बंधन पास बंधन मंत्र कर देते हैं। और छोटे छोटे मंत्र होते हैं, इनको कोई भी चला सकता है। उनमें प्रयोग करने में सिर्फ अमुक की जगह अपने शत्रु का नाम लिया जाता है और वह मंत्र कार्य कर जाते हैं। हमारे यूट्यूब पे मतलब यूट्यूब की दुनिया में बहुत सारे ऐसे मंत्र टोने टोटके हैं जो लोग भूल बस यूट्यूब पे डाल दिए हैं, जिसके कारण लोग अपने शत्रुओं को या छोटी मोटी रंजिशों के कारण लोगों को नुकसान पहुँचा देते हैं। तो वैसे तो ऐसे मंत्र यूट्यूब पर डालने लायक नहीं होते, पुस्तकों में भी लिखने लायक नहीं होते, लेकिन
पुस्तकों में इसलिए लिखे जाते हैं कि सभी को उनका ज्ञान हो, और विद्या है, सभी प्रकार की विद्याओं की कभी न कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है। अब असाध्य शत्रु हो, जैसे कि आप किसी राज द्रोह के तहत किसी को यदि ऐसा तंत्र चला रहे हैं तो उसमें दोष नहीं होता, या सेना के ऊपर यदि कोई सेना हमारे राष्ट्र पे आक्रमण कर रही है तो ऐसे में यदि उस सेना के ऊपर ऐसे बुद्धिबंध जैसे मंत्रों का प्रयोग किया जाए तो उसमें दोष नहीं माना जाता। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी एक व्यक्ति के ऊपर बुद्धिबंध मंत्र, देवबंध मंत्र, पितृबंध मंत्र, ऐसे पास अस्त्र बंध मंत्र, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, ऐसे मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो उसमें दोष माना जाता है। कुछ नुकसान बंधन बांधने वाले का भी हो जाता है, और जिसके ऊपर बंधन चलाया जाता है उसका तो 100% नुकसान होता है, ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। आज मंत्र हम जो आपको बता रहे हैं, इस मंत्र से सभी प्रकार के बंधनों का काटन होता है। पहले आप इस मंत्र का श्रवण करिएगा। मंत्र से यदि 2 से 5%, 10% असर आपको नज़र आता है तो मंत्र सिद्ध करने के पीछे जाइएगा, नहीं तो आप मंत्र परिवर्तन करिएगा। और भी मंत्र हैं उनको देखिएगा, क्योंकि मंत्र जिसको सिद्ध होना होता है उसको उस मंत्र का असर दिखता है, तो उसको समय बर्बाद करना चाहिए, अनायास समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि मंत्र को सिद्ध करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। कई बार तो एक एक आसन रात रात भर बैठना पड़ता है, एकांत जगह में बैठना पड़ता है, ढेर सारी सामग्री लानी पड़ती है, खर्च करना पड़ता है, तो बहुत समय बहुत सारा धन लग जाता है। और जब मंत्र सिद्ध नहीं होता, कार्य नहीं करता, तो निराशा हाथ लगती है, फिर मंत्रों के प्रति हमारी आस्था डगमगा जाती है। तो मंत्रों को पहले श्रवण किया करिए, उसके बाद उसमें असर रहती है, आपको नज़र आता है, इफेक्टिव नज़र आता है, तो उसको सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि फिर वो मंत्र आपके लिए समझ लो सिद्ध हो जाएगा और आप किसी भी प्रकार का बंधन काट सकते हैं, स्वयं का भी काट सकते हैं और परोपकार हेतु उस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं हमारे ऊपर तो कोई बंधन नहीं है, लेकिन हम परोपकार के लिए मंत्रों की सिद्धिकरण करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी है। यदि वो सिद्ध करना चाहते तो उन्हें भी मंत्र के परीक्षण की जरूरत पड़ती है। भले किसी को कुछ ना हो, लेकिन यदि वो मंत्र श्रवण करते हैं उनके शरीर में इफेक्ट नज़र आता है थोड़ा बहुत। निरोगी लोगों को, बिना भूत प्रेत बाधा वालों को, मतलब एकदम स्वस्थ व्यक्ति को भी मंत्रों का इफेक्ट नज़र आता है। शरीर पे हर व्यक्ति के ऊपर मंत्रों का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो उसको भी पता चल जाता है कि यह मंत्र हमारे लिए कार्य करेगा कि नहीं करेगा। तो मंत्र श्रवण कर लिया करिए। हमारे जरूरी नहीं है, किसी के भी मंत्र श्रवण किया करिए, उसमें आपको इफेक्ट नज़र आता है तो उससे विधि पूछा करिए और उसके बाद सिद्ध किया करिए। चलिए शास्त्री जी से पहले मंत्र सुन लीजिए और फिर इसकी हम आपको विधि बताते हैं कि इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना है। लीजिए शास्त्री जी से सुनिए। ओम जल काटू जलवायु काटू काटू जल का वीर, ऊपर कहते भैरव बाबा, नीचे हनुमत वीर, जादू काटू जंतर काटू मंत्र काटू, हर तरह का तंत्र काटू, कीलन काटू बंधन काटू, काटू दुश्मन के हथियार, मेरे काटे ना कटे तो काली माता की दुआई, देवी चंडी की याद, अब काट के रख दो सब तंत्र मंत्र बाण, ओम क्लीम कालिकाय नमः। जल काटू जलवायु काटू काटू जल का वीर, ऊपर काटे भैरव बाबा, नीचे हनुमत वीर, जादू काटू जंतर काटू मंत्र काटू, हर तरह का तंत्र काटू, कीलन काटू बंधन काटू, काटू दुश्मन के हथियार, मेरे काटे ना कटे तो काली माता की दुहाई, देवी चंडी की याद, अब काट के रख दो सब तंत्र मंत्र बाण, ओम क्लीम कालिकाय नमः। तो शास्त्री जी से आपने मंत्र श्रवण कर लिया होगा। मंत्र श्रवण करने का मतलब ये होता है कि आप साफ शब्दों में उस मंत्र को याद कर लें। हम यह डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, लेकिन विशेष मुहूर्त के तहत ही कुछ मंत्रों को लिखा जाता है, इसलिए क्षमा चाहेंगे। जैसे ही इसका वक्त आएगा उसके पहले ही हम मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। वैसे तो इसको नवरात्रों में सिद्ध किया जाता है और दीपावली की रात से लेकर एकादशी की रात तक आप किसी भी दिन इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। आप समझने में थोड़ा सा भूल ना करें। दीपावली की रात से 11 दिन बाद एकादशी आती है। इन 11 दिनों में आप कभी भी इस मंत्र का सिद्धिकरण कर सकते हैं। ये 11 दिन जो होते हैं मुहूर्त से मंत्रों की सिद्धि करने के लिए उत्तम मुहूर्त माने जाते हैं। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करना चाहिए? साधारण विधि है, ज़्यादा जटिल विधि नहीं है। इसमें कोई सामग्री की भी ज़रूरत नहीं है। बढ़िया देवी की, किसी देवता की, किसी की भी प्रतिमा जिसको आप पसंद करते हैं उस देवी देवता का ध्यान करते हुए उसी की जो प्रतिमा, तस्वीर, पिक्चर जो भी है, या मंदिर का भी आप उपयोग कर सकते हैं। वहाँ सामने जमा लीजिए अपने आसन पर, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिए और दीपक चौमुखा जला लीजिए। तिल के तेल में जलाएंगे तो अति उत्तम, नहीं है तो घी का भी दीपक
चलेगा। कंडे की आग ज़मीन पर रखना, किसी वेदी में या किसी पत्थर पे नहीं रखना, एकदम ज़मीन में रखना चाहिए। या आपके पास फर्श वगैरह है तो नीचे थोड़ी सी मिट्टी आप डाल लीजिए, थोड़ी सी मिट्टी हल्की सी, उसके ऊपर कंडा जला के रख लीजिए और उसके ऊपर आप घी का होम, इस मंत्र को पहले नंबर 5 बार आप उसमें घी का, शुद्ध घी का होम डाल दीजिए और इसके बाद आप इस मंत्र का जापन करिए। कितना जापन करिए? ज़्यादा जाप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसका 108 बार जापन करिए और 108 बार जापन करने के बाद 108 बार इसका हवन कर दीजिए। पर इतनी सी सिद्ध विधि है, कोई खास सिद्ध विधि नहीं है, सब कोई कर सकता है, लेकिन यह मंत्र बहुत इफेक्टिव माना जाता है। जब आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तब आपको इसका असर नज़र आएगा। तो दीपावली से लेके और 11 तक या नवरात्रों में किसी भी दिन इस मंत्र का आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। इससे आसान विधि हमें नहीं लगता किसी ने आज तक बताई होगी या किसी के पास होगी। तो इस मंत्र को इस तरह आप सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद आप इस मंत्र का कभी प्रयोग कर सकते हैं। एक बार और सुन लीजिए। प्रतिमा के सामने, चित्र के सामने आप चौमुखा दीपक जला लीजिए, तिल के तेल से आसन जमा लीजिए, अक्षत पुष्प स्नान करा के, जो इतना तो आप कर ही लेते होंगे, और इसके बाद फूल वूल माला चढ़ाने के बाद उनको बढ़िया हाथ जोड़ के प्रणाम करने के बाद, स्मरण करने के बाद इस मंत्र का आप 108 बार जापन करिए, 108 बार इसका हवन कर दीजिए। इन सबसे पहले 5 बार शुद्ध कंडे की आग में इसका थोड़ा सा आप 5 बार शुद्ध घी से पहले ही होम लगा दीजिए और इसके बाद यह मंत्र प्रयोग करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। जब भी इस मंत्र का प्रयोग करना हो तो कनेर की जड़ होती है रविवार या बुधवार के दिन, रवि पुष्य योग में या ऐसे शुभ मुहूर्त में, सर्वार्थ सिद्धि योग में, शनिवारी अमावस्या, रविवारी अमावस्या, ऐसे किसी भी मुहूर्त में, दीपावली से 11 के योग में कभी भी आप कनेर की जड़ को खोद लीजिए और उसको दूध से, दही से, पंचामृत से, गंगा जल से बढ़िया स्नान करा के उसका धूप दीप दिखा के बढ़िया और उसको विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए उस जड़ को अपने पास रख लीजिए। जब भी किसी प्रकार का तंत्र बंधन आपको काटना हो, चाहे दुकान का हो, व्यापार का हो, परिवार का हो, बुद्धि का हो, तंत्र बंधन हो, टोटका बंधन हो, कीलन का बंधन हो, किसी भी प्रकार के बंधन को आपको काटना है यदि, तो उस बंधन का आपको स्मरण करना है। इससे बुद्धि का बंधन आपको काटना है और सामने वाला व्यक्ति है परेशान है तो उसकी बुद्धि का बंधन काटना है तो उसको आप सामने बिठा लीजिए। कनेर की जो जड़ है उसको आप अपने हाथ में पकड़िए और इस मंत्र को पढ़ना शुरू करिए और उसके सामने इस तरह उसको झाड़ा लगाना शुरू करिए, इस तरह ओम, इस तरह आप समझ गए होंगे मेरे हाथ के इशारा को देखते हुए, इस तरह उसको झाड़ा लगाना शुरू करिए 7 से 11 बार, 21 बार, जो भी आपका समय हो या जितने में आपको इफेक्ट समझ में आए। 21 बार इसका लास्ट है, इसके पहले आप 11 बार, 5 बार ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह करने के बाद आप उसका बंधन काट सकते हैं। इसके बाद जब आपने जड़ से उसका झाड़ा लगा दिया तो इसके बाद राई दाने से इसी मंत्र को पढ़ते हुए उसके सिर पे या उसके शरीर पे 11 बार उसको फेंक दीजिए। इसी मंत्र को पढ़ते हुए जल का छींटा उसके ऊपर मार दीजिए। व्यापार का यदि बंधन है तो व्यापार में जल का उपयोग किया जाता है, कनेर की जड़ का भी उपयोग हो जाए। तो जैसे हमारा दुकान है, ऑफिस है, घर है, कुछ भी है तो उसके सामने आप खड़े हो जाइए, पहले जल से पढ़कर इसी मंत्र को उसके जल में छिड़काव करवा दीजिए, फिर अपनी कनेर की जड़ निकालिए, उससे इस तरह झाड़ा लगवा दीजिए, इस तरह झाड़ा लगवा दीजिए, मंत्र पढ़ते जाइए तो दुकान का, व्यापार का, शरीर का सभी प्रकार के बंधन इस तरह कट जाते हैं। आप प्रयोग करके देखिएगा, बहुत आसान मंत्र है और बहुत इफेक्टिव मंत्र है, ठीक है। तो निसंकोच इस मंत्र का आप शुद्धिकरण कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। कोई लोग कहते हैं ना कि मंत्र सिद्ध करते हैं तो उल्टी सीधी छायाएँ नज़र आती हैं, कुछ अलग इफेक्ट नज़र आते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़े बहुत इशारे मिलते हैं लेकिन वो खतरनाक नहीं होते, तो इसे दौड़ाने वाली कोई बात नहीं है। थोड़े बहुत इशारे मिलते हैं तो समझ लेना चाहिए कि यह मंत्र हमारा सिद्ध हो गया है, ठीक है। नहीं मिलते तब भी यह मंत्र कार्य करता है, तो निसंकोच इस मंत्र का प्रयोग करिएगा। पहली बार जब प्रयोग करेंगे उतने में ही आपको पता चल जाएगा कि मंत्र हमारा कितना इफेक्ट है। स्वयं का यदि बंधन है तो स्वयं का भी बंधन आप काट सकते हैं। कनेर की जड़ को लीजिए और अपने ऊपर घुमाना शुरू कीजिए इसी तरह, ठीक है। इस तरह बंधन अपना काट सकते हैं, स्वयं के ऊपर भी इसका बंधन काट सकते हैं। उसी प्रकार जैसे हमने बताया, जल को भी पढ़िए और अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए, मुँह धुल लीजिए, घर अपने में भी छिड़काव कर दीजिए। मतलब आसान विधि है, साधारण है और आपको कुछ ही सेकंडों में इसका असर नज़र आता है। साधारण विधि है, सब कोई कर सकता है, करके देखिएगा। हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए या जो भी आपके परम इष्ट हैं, जो आपके पसंदीदा इष्ट हैं, उनका ध्यान करते हुए इस तरह आप करिए। कुल और देवी देवताओं का जब बंधन होता है, कुल इष्टों
बच्चों का पितरों का बंधन होता है, उसमें भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। बस उनका स्मरण करना है, दिमाग के अंदर छवि बनानी है और ऐसा एहसास करना है कि वो हमारे सामने बैठे हैं या सामने खड़े हैं, और उसी तरह कनेर की जड़ से उनका बंधन काट कर दीजिए। कनेर की जड़ में विष्णु भगवान का वास होता है, और विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र आप जानते हैं कि जहाँ चलता है वहाँ सारे बंधन कट जाते हैं। ठीक है, तो वैसे यह सावर मंत्र है, और सावर मंत्र बहुत इफेक्टिव मंत्र है। बहुत जगह इस मंत्र का प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है। छोटा मंत्र है तो सभी कोई इस मंत्र का प्रयोग कर सकता है। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। किसी सवाल जवाब के लिए आप हमें टेलीग्राम में संपर्क कर सकते हैं। बहुत जल्दी ही समय मिलते ही हम आपको जवाब जरूर देंगे। सभी को जय श्री राम।